नमस्कार, मैं रजत शर्मा। आप सबका मेरे YouTube चैनल जोन रिपोर्ट्स में स्वागत है। जो बोल रही है थोड़ा मिल रहा है, घर में मिल रहा है, नया टेक्नोलॉजी है। दैट्स नॉट व्हाट वी आर आस्किंग। वी आर आस्किंग योर पॉइंटेड क्वेश्चन। जो डिमांड है वो 7,000 और अबव है, वो आप देंगे, वो उनके हक का पैसा है। वो कहते हैं हमारा ही पैसा वापस देंगे तो हमको ब्याज भी उससे ज्यादा मिलेगा। आज सर सिलेंडर का भाव हो गया 1,000 के दरमियान। 1,000 पे क्या होने वाला है? दो चीज मेरी सरपेशन है। 15 की मर्यादा को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? वह मर्यादा 2,500 करोड़ और 7,000 पेंशन देने के बारे में सरकार कौन से कदम उठा रही है? सरकार का वेलफेयर का फंड नहीं है, उनके मेहनत का पैसा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पेंशन। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टैंड करेक्ट ईट। और हर बार जब ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हर बार जब सेशन चलता है तो सारे ये सीनियर सिटीजन्स आंदोलन के लिए बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुद्दे को लेकर, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की डिमांड को लेकर लोकसभा में पहली बार यहां पर जो है तीखी बहस होती हुई नजर आई है। श्रम मंत्री, वित्त मंत्री दोनों के साथ यहां पर सुप्रिया ताई सूजी ने जोरदार तरीके से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया है। तो यह सारी चर्चा कैसी हुई, ये सारी जानकारी तो आपको इस वीडियो में देंगे ही, लेकिन कल के दो वीडियो यदि आपने हमारे चैनल के यहां पर देखे होंगे तो उसमें जो है मैंने ये बात प्रमुखता से उठाई थी कि जो भी सांसद विधायक यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा सदन के पटल पर रखते हैं, उन्हें जो है गोलमोल जवाब यहां पर दिया जाता है। इसी तरीके का गोलमोल जवाब आज श्रम मंत्रालय की ओर से फिर से देने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रिया ताईसू जी ने उसे नकारते हुए क्लियरली सवाल यहां पर पूछे हैं कि इधर उधर की बात मत थी, जारू थे। कीजिए, जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब यहां पर दीजिए। बहस इतनी गर्मा गर्म यहां पर जो है हो चुकी थी कि इसे संभालने के लिए वित्त मंत्री को बीच में आना पड़ा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने माहौल को संभाला। आइए आज के इस वीडियो में यहां पर जानते हैं कि यह ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यह तीखी बहस लोकसभा में कैसी हुई। माननीय अध्यक्ष, अभी तक हमारा वे सीलिंग 15 तक है एंड पहली बार पिछले साल में 300, 400, 500 पेंशन मिलती थी। पहली बार हम उसको सीलिंग को 1,000 से कम नहीं देना, ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है। सर आने वाले दिन में उसका विचार करने के लिए बार बार हमारे ईपीएफओ कमेट में आ रही है एंड सरकार आने वाले दिन में इसको विचार करेगी। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, लाखों कामगार असंगठित क्षेत्र से हैं, उसका कोई पेंशन नीति सरकार के पास नहीं है। क्या लाखों कामगार जो असंगठित क्षेत्र के हैं उसके संबंध में सरकार कोई पेंशन योजना लाने का विचार रखती है? गला साफ करने की आवाज, सर असंगठित कार्मिक अभी पेंशन योजना में नहीं है क्योंकि सर उसका वेज 15 तक होना चाहिए। ऐसा एम्प्लॉयर इसी में कंट्रीब्यूशन करता है, उसके बाद सरकार भी, केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सर अभी लेबर डिपार्टमेंट में यह विचार हो रही है, स्पेशली दी असंगठित कार्मिकों के लिए आने वाले दिन में पेंशन देना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी का इच्छा है देश में सबको पेंशन मिलना चाहिए। कौन कौन काम कर रहे हैं, कामगार के साथ है, उसको पेंशन देना चाहिए एंड सबको ईपीएफओ एंड ईएसआई में लाना चाहिए, ऐसे विचार है सर। इसके कारण स्पेशली यू आर वर्किंग इन द ऑनलाइन इंडस्ट्री दैट ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन कमिंग डेज। सर सबसे पहले महाराष्ट्र के सांसद अरविंद गणपत सावंत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को सदन पटल पर रखा श्री अरविंद सावंत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप जानते हो क्या आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशन को बढ़ाने का निर्णय दिया और
7,000 कम से कम देना चाहिए। कहा आज आपके पास इनकी जो कंट्रीब्यूशन आई ना, सारी सरकार के पकड़ के कितनी राशि पड़ी है, उस राशि वो कहते हैं हमारा पैसा वापस देंगे तो हमको ब्याज भी उससे ज्यादा मिलेगा। आज सर सिलेंडर का भाव हो गया 1,000 के दरमियान। 1,000 पे क्या होने वाला है? दो चीजें मेरी है, 15 शून्य की मर्यादा को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे वह मर्यादा, तो 300 करोड़ और 7,000 पेंशन देने के बारे में सरकार कौन से कदम उठा रही है? धन्यवाद। उनका जवाब देने के लिए श्रम मंत्रालय की ओर से शोभा ताई कंधला जी यहां पर जो खड़ी हुई और उन्होंने नई पीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अब तक के हुए काम, अब तक की योजनाओं के बारे में उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, देश में पेंशन योजना में अलग अलग तरीके का सुधार हो रही है। सर, इसमें पहली बार केंद्र सरकार बैंक सिस्टम जैसे पेंशन को बनाने के लिए हम ओपन रखा है। एंड अभी कोई भी पेंशनर हो, केवल पेंशन ईपीएफओ में नहीं, बैंक के मूलक भी वह पेंशन ले सकते हैं। एएनआई ब्रांच और एएनआई बैंक से वो ले सकते हैं। इसको डिजिटाइज करने के लिए भी हम कोशिश किया है। सर, ऐसे ही फ्री पेंशन फ्री 2 स्टेप से हम देने को भी हम शुरू किया है। सर, एंड आने वाले दिन में पेंशन का टोटल पैसा, अभी भी हम पेंशन अराउंड 8,181.48 लाख लोगों के लिए 18,958 करोड़ पेंशन हर महीने में हम दे रहे हैं सर। एंड ये बढ़ते जाएगा। एंड सरकार का, केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रही है। एंड आने वाले दिन में इसका सोच चल रहे हैं, बार बार इसका चर्चा भी हो रही है सर। जिस पर सुप्रिया ताइसू जी यहां पर जो है बीच में खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है यह मत गिनवाइए। क्या आप ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि कर रही है या नहीं, ये साफ सुथरी बात यहां पर कीजिए। श्रीमती सुप्रिया सुले, थैंक यू सर। ये जो पैसा है ये सरकार का वेलफेयर का फंड नहीं है, उनके मेहनत का पैसा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पेंशन। आई जस्ट वांट टू स्टैंड करेक्ट इट। और हर बार जब ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हर बार जब सेशन चलता है तो सारे ये सीनियर सिटीजन्स आंदोलन के लिए बैठते हैं। आपको याद होगा मैडम, शायद तब आप कर्नाटका में थी, बट प्रकाश दावड़े जी और अरुण जेटली जी, इसका जवाब निर्मला जी भी पहले दे चुकी है कि ईपीएस 95 का अभी तक मैडम जो बोल रही है, थोड़ा मिल रहा है, घर में मिल रहा है, नया टेक्नोलॉजी है। दैट्स नॉट व्हाट वी आर आस्किंग योर पॉइंटेड क्वेश्चन। जो डिमांड है वो 7,000 और अबव है, वो आप देंगे, वो उनके हक का पैसा है, ये आपका वेलफेयर का प्रोग्राम नहीं मैडम। दे सकते हैं वो, आप हैव केप्ट दैट मनी ओवर द years for their on pension, so you are not doing charity to them. They are asking for their on rights, that what it in the David Madam Sir pension, pensionable service, inu pensionable salary divided by 70 years, उसके तहत वो तय कर किया जाता है सर, उसको वो कितना पैसा बचाया है उसका आधार पर पेंशन उसको मिल रहा है सर। बट पहले काम किए थे, 50 साल पहले कोई कम सैलरी में काम किए थे, उसको कम पैसा मिल रहा है। इसके कारण हमें 1,000 शून्य तक उसको बढ़ा। इसी बात में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी जिक्र किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी श्रमिक संगठन यहां पर मिले हैं और उन्होंने भी आश्वासन बार बार दिए हैं, लेकिन अभी तक पेंशन वृद्धि नहीं हो पाई है, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से 10 शून्य प्रति महीने की यहां पर जो है डिमांड की जा रही है, जो कि अभी पेंशन फंड से देना यहां पर जो है मुश्किल होता जा रहा है, ना रहा है। जी सर, दिस इन अ वेरी सेंसिटिव इशू सर। Yaha and I know the delegations have made all on us and there in no, denying the idea that the should get better aha in their old age, and the answer given by the Honorable Minister explains the technical constraint.
the amount in the pool and then money that comes out of it in the name on wherever you invest and earn out of it is not adequate to meet the I am just saying subject to correction. Originally, some people had made me also and said nothing less than thus shunya at that time it was not going to meet be possible for us to give from that money which in being earned from that corpus to give that thus shunya post that several times the delegation and there are different groups who come with different set of leaders and all of there are different groups who there are different affected the come and the tell us no all right if not the shunya tell us what you can give us and the if where the discussion it if taking a bit of a time because it's a bit of a dharm sankat you money if not adequate li I mean other money earned out of it is not adequate to meet the first expectation that the head and with consideration with the lot of sensitivity the departments are talking. Let's see what can come out of हेमा मालिनी जी भी बहुत आती है इसको लेके। हाँ सर हंसी आइए मैंने आपकी बात को सदन के बीच में रख दिया है। तो यह पूरी तीखी बहस आपने यहां पर देखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से जो बात कही गई उस पर यदि आप नोट करेंगे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पूरे माहौल को संभालने की कोशिश की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की डिमांड 10 प्रतिमाह की है जो कि पेंशन फंड से अभी देना जो है मुश्किल है, इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन सत्यता यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन की डिमांड 10 कोई भी श्रमिक संगठन नहीं कर रहा। कुछ चुनिंदा श्रमिक संगठनों की ओर से 9,000 की डिमांड यहां पर जो जरूर की जा रही है, लेकिन उनकी ओर से साल में 1-2 बार यहां पर जो है इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन श्रमिक संगठनों की ओर से ज्यादातर भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें चाहे बीएमएस हो, चाहे एनआईएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति हो, इनकी ओर से न्यूनतम पेंशन 5,000, न्यूनतम पेंशन 7,500 की डिमांड की जा रही है। वहीं पर जब मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात आती है, चुनावी माहौल में कई सारी योजनाएं ऐसी यहां पर जो सरकार की ओर से चलाई जा रही है और ऐसी योजनाओं की धड़ाधड़ा घोषणाएं की जाती है जिसमें 1,000, 1,500, 3,000, 1,000, 3,000, 1,000 तक डायरेक्ट यहां पर जो है लोगों के खाते में दिए जाते हैं। लेकिन जिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के 15 से 20 लाख यहां पर जो है ईपीएफओ के पास जमा है, सरकार के पास जमा है, उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार कहती है कि उनके पास फंड नहीं है। लेकिन यह एक जोरदार बहस यहां पर होती हुई नजर आई और पूरा सदन यहां पर जो है मंत्रमुग्ध होकर इस बहस को सुन रहा था। वहीं पर यहां पर 5 कर दिया जा रही है। यह सरकार कहती है कि कारण कहा जा रहा है। बी स्पीकर ओम बिरला जी ने भी इस पर जो है कमेंट किया और उन्होंने भी कहा कि सांसद हेमा मालिनी जी भी कई बार इस मुद्दे को यहां पर उठाया है। तो कुल मिलाकर पूरे सदन में सभी सांसदों तक इस मुद्दे की खबर यहां पर जो है जरूर जा पहुंची है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। संसद की यह बहस और संसद में उठा यह मुद्दा आपको कैसा लगा, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पर इसी तरीके से पीए पेंशन सरकार योजना से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय